नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस प्लस जीके के जो टोटल 45 सवाल पूछे गए हैं उनमें से 42 सवाल यहां पर मिल चुके हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये सारे सवाल जानने वाले हैं जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना है। तो लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना। PDF फाइल के लिए तीनों शिफ्ट का जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं और वेरीफाई किए थे। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं। तो डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। तो न्यू कैंडिडेट अभी से टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं तो फ्लैश सेल का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम 100 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें रेलवे नहीं, रेलवे एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपके स्टेट या सेंट्रल लेवल का CET वगैरह एग्जाम है तो 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो। सारे जितने भी एग्जाम्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल रहे हैं, वो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है तो टोटल 42 सवाल देखने वाले हैं, मिक्स सवाल है। मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन में एक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। अब मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछा है तो अब मैं आपको बताऊं, इस सेट में जैसा कि देखा है कि मार्च 2022 तक रेफरेंस लिया गया है, यानी करंट अफेयर ज़्यादातर मार्च 2022 तक से पहले के थे। इससे पहले मई तक के करंट अफेयर पूछे गए थे कल वाली शिफ्ट में, तो यहाँ पर मार्च को टच किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुशील चंद्र हैं वर्तमान में, जो कि मई 2022 तक उस केस में रहे थे। वर्तमान में है राजीव कुमार, 15 मई 2022 से कंटिन्यू है राजीव कुमार, और सुशील चंद्र हैं मार्च 2022 में भी और मई 2022 तक ये रहे हैं सुशील चंद्र, जो कि 14 मई तक रहे थे। और चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, वो था मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, 8 जून 2021 को बने थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है इसका गठन हुआ है और 2011 में पहली बार ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया गया था। 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता, संतोष ट्रॉफी है किस स्पोर्ट से है, फुटबॉल से है। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-20 की संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है। इसकी चैंपियन टीम केरल रही है और उप विजेता है वो पश्चिम बंगाल। और बात करूं क्रिकेट की दो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी की चैंपियन हिमाचल प्रदेश और रणजी ट्रॉफी 2021-22 की चैंपियन मध्य प्रदेश। मैंडलीप की आवर्त सारणी पर आधारित स्टेटमेंट थी। तो मैंडलीप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मैंडलीप की आवर्त सारणी है, इसमें टोटल 63 एलिमेंट, ज्ञात एलिमेंट उस समय हैं उस आवर्त सारणी में रखे गए थे, जिसमें लास्ट एलिमेंट था वो यूरेनियम था। आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले की आवर्त सारणी है, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो सबसे गरीब राज्य यहाँ पर आप देखेंगे इस सूचकांक के अकॉर्डिंग बिहार है सबसे गरीब, सेकंड झारखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश है। और गरीबी सबसे कम किस राज्य की, तो वो केरल की है, उसके बाद गोवा है और फिर सिक्किम है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विच इज़ फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ मुगल्स, मुगलों द्वारा पहली जो नियोजित सिटी है वो थी फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1986 में ऐड हुई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं, जो कि अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं, तो यहाँ पर ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन को रोक देती है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्य और एक यूटी में नहीं है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली। कौन सी समजाति श्रेणी के यौगिक है, अब समजाति श्रेणी में आपको फॉर्मूला पता है, एल्केन के जितने भी यौगिक इस फॉर्मूले से रहेंगे वो एक समजाति के, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 जिसमें CH2 का गैप है, C3H8 हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे कार्बन की वैल्यू 1 रखी तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 और 2 4, यानी CH4 है। और C2 कार्बन की वैल्यू 2 रखी तो ये 6 आ जाएगी। तो ये सभी समजाति श्रेणी के हैं। एल्किन में CnH2n वाले फॉर्मूले को जो फॉलो करेंगे और एल्काइन में CnH2n-2।
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? भटनागर पुरस्कार 2021 टोटल वैसे ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, और चिकित्सा विज्ञान 2021 की बात करें तो यहाँ पर मैं बताऊं, चिकित्सा विज्ञान का डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और जीवन पन्यमकल को दिया गया है। और 7 क्षेत्र आपको ये याद रखना है, जैसे गणित का डॉक्टर अनीश घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को, भौतिक विज्ञान का डॉक्टर कनक शाह को, जीव विज्ञान का डॉक्टर अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान का डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू, इंजीनियरिंग का डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, पृथ्वी वायुमंडल का विनोद कुमार शेकिया को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोधनात्मक विद्युत धनी तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनी है सीजियम, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो है फ्लोरीन, FON। ये विद्युत ऋणी वाले 3 प्रमुख। व्हाट आर द 5 R's इन वेस्ट मैनेजमेंट? तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R का उपयोग किया जा रहा है। तो 5 R का मतलब है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। अगला सवाल, औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र पर निर्भर थे? औपनिवेशिक भारत का मतलब है उस समय यूरोपीय साम्राज्य रहा होगा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो कृषि पर 85% जो जनजाति हैं, जितने भी लोग थे वो कृषि पर थे, वो 85%। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आय, जिसमें सीमांत बचत प्रवृत्ति की डेफिनेशन देकर पूछा गया है, तो ये बढ़ी हुई, अब आय में परिवर्तन हो रहा, आय बढ़ रही है तो क्या होगा? उपभोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर बचत में भी बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। नेक्स्ट बार, एशियाटिक लायंस सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाटिक लायंस सबसे अधिक गिर, गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर। राजा राममोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब? 1814 में की है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की भी स्थापना की है, और कुछ मैगजीन भी इनके, जैसे ब्रह्मा मैकेनिकल, समाज कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का भी इन्होंने संपादन प्रकाशन किया है। और जैसे इन विकल्प आप देखेंगे, आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल, साल, सागौन, शीशम, कुसुम ये किस वन के उदाहरण है? तो कुसुम हो गया, शीशम हो गया, सागौन, साल हैं, ये किस वन के उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के, आर्द्र पर्णपाती हैं। एक होता है शुष्क पर्णपाती, दोनों ही उष्ण कटिबंधीय, तो शुष्क पर्णपाती में तेंदुपलास, अमलतास, बेलखेर हैं, आर्द्र में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो CGA यहाँ पर नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को, जो है लेखा महानियंत्रक। 1 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स है, पहले थे दीपक दास। नेक्स्ट वन यहाँ पर, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल किसने जीता है? ये भी मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल 2022 में लक्ष्य सेन ने जीता है, और उसमें चैंपियन रहे थे मैन सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, BP ज़्यादा है, तो अश्वगंधा आप आयुर्वेदिक के रूप में काम ले सकते हो। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? हेमीहाइड्रेट पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और डाईहाइड्रेट पूछे तो वो जिप्सम हो जाएगा। धावन सोडा है, वाशिंग सोडा है, उसका उपयोग किस में नहीं किया जाता है? ये ऑप्शन थे तो अमोनिया हो जाएगा। अब देखिए डिटर्जेंट में, क्योंकि धावन सोडा है तो डिटर्जेंट में होगा, और कपड़ा धोने के लिए होगा ही होगा। सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडे का फॉर्मूला है, कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। सुहागे जैसे सोडियम यौगिकों को बनाने में होता है। घरेलू उद्देश्यों से सफाई कारक के रूप में होता है। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल की इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, जनवरी 2022 तक के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? खीरे का है इंडिया। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट देश कौन सा था? होस्ट कंट्री। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव का जो 2022 में हुआ, इसका होस्ट कंट्री है वो UK, यूनाइटेड किंगडम है। और इस महोत्सव में पंजाबी भाषा को फोकस भाषा के रूप में चुना गया है। शुरुआत जो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की हुई थी वो 2010 में हुई। इस प्रकार ये 12वां हो गया 2022 में।
अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी थी H2+O2 बनकर 2 जल के अणु बनाएंगे, तो किस प्रकार की है, तो संयोजन हो रहा है। अलैंगिक में आपको दे रखा था 2n बराबर 18, तो लैंगिक में कुछ गुणसूत्र के रिगार्डिंग ये सवाल पूछा गया, पूरा सवाल नहीं मिला है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ, राजभाषा एक्ट 1963 को लागू हुआ था। बात करूं मैं राजभाषा की, तो आर्टिकल 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्णन है, और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जो हिंदी है उसको अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। और 1963 में जब राजभाषा एक्ट पारित हुआ, उस केस में 1965 के बाद अंग्रेजी को शुरुआत में यहाँ पर एक तरीके से 15 वर्षों के लिए आधिकारिक भाषा के तौर पर बाध्य था। बाद में अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया। बात करूँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर, और राष्ट्रीय के बाद वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था प्रीवियस 2018 में मॉरिशस में हुआ था। नेक्स्ट आपकी 2021 में होना था फिजी में, फिलहाल बता रहे हैं कि 2022 में होगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को, इसलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा था, प्रतिरोधकता जो रो होता है ना, प्रतिरोधकता, रो प्रतिरोधकता वाले वायर को 4 टुकड़ों में बांट दिया तो एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या रहेगी। अब कोई भी टुकड़ा है, पदार्थ है, उसकी प्रतिरोधकता है उस पदार्थ के गुण पर डिपेंड करती है, न कि उसकी लंबाई की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती प्रतिरोधकता। प्रतिरोध जरूर करता है, R बराबर रो L/A होता है, प्रतिरोध करता है, लेकिन रो पदार्थ के गुण पर डिपेंड करता है, लंबाई परिवर्तन और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर परिवर्तन में नहीं करता है। एक सवाल था, दो वायर की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या है, तो ये भी R बराबर रो L/A से कर सकते हो। ए यहाँ से आपको त्रिज्या लेना पड़ेगा पाई R स्क्वायर करके। तो आप देखिएगा दो वायर की लंबाई समान है। अब ए का जो प्रतिरोध है, मान लेते हैं ए का प्रतिरोध है R, वो कितना है, वो बी से 9 गुना है, तो 9 गुना किससे है, RB से, RA बराबर 9RB। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, RA बराबर 9RB है, तो आपको पूछा क्या है, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात, तो RA को मैं लिख सकता हूँ रो L/A हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस में ये इस प्रकार लिख दूँ बराबर 9 गुणा RB को लिख सकता हूँ रो L, क्योंकि दो वायर की लंबाई यहाँ पर समान है तो L ले रहा हूँ, और पाई RB का स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा दोनों तारों की त्रिज्या का रेशियो, तो सारा कुछ कट हो रहा है, दो वायर की लंबाई समान है, तो रो L से रो L कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। आपके पास क्या रहा है, 1/RA स्क्वायर बराबर 9/RB स्क्वायर। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, RB स्क्वायर बराबर 9RA स्क्वायर, और जब दोनों साइड आप इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से RB बराबर 3RA आ जाएगा, और RB बट्टा RA है वो हो जाएगा 3/1। तो 1 और 3 का इसका उल्टा करेंगे तो 1-3 का रेशियो निकल के आ रहा है। अगला सवाल, मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये NCERT से बार बार चित्र से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई इंगित किया होगा कि पार्ट ए वाला कौन सा है, तो ये पूरा देख सकते हो। जैसे कि ये आपकी वृक्क हो जाएगा, और यहाँ पर ये अधिवृक्क ग्रंथि हैं, वृक्क धमनी है, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, वलकुट है, तो इनमें से कोई एक पार्ट पूछा होगा। संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया में जैसे A+B है, ये मिलकर AB बना दे तो ये संयोजन हो जाएगी। उत्तर लाइन संबंधित कथन दे रखे थे, सही कथन आपको बताना था, तो क्या स्टेटमेंट नहीं मिले। जियो पार्श्व योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है, जियो पार्श्व योजना की शुरुआत है 23 सितंबर 2013 को की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है कि पारसी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही, तो उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। यदि कोई ART करता है, सैरोगेसी के लिए दंपति बच्चा पैदा करता है जिसमें IVF वगैरह सारे आ जाते हैं, तो उसको 8 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है इसके तहत। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वो स्थापित होने वाला है। और ये किसके द्वारा स्थापित हो रहा है, तो ये वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जा रहा है। 24 करोड़ रुपए की लागत से इसमें 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।
और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है, तो प्रदूषण होता है। 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जितने ज़्यादा उसके फेरे होंगे, जितने ज़्यादा उनके टर्न्स होंगे, उसका उतने गुणा वो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोड्यूस करेगी। इफ़ देयर इज ए सर्कुलर कोयल, जब कुंडली हो सर्कुलर, तो एन टर्न की है, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज एन टाइम्स, एन जितने जैसे 10 उसमें फेरे हैं तो 10 गुना उसका फील्ड होगा, एन टाइम्स ज़्यादा होगा सिंगल टर्न से। तो इसमें 6 फेरे हैं तो 1 से 6 गुना ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल, प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर सही स्टेटमेंट क्या होगा। प्रतिरोध समानांतर क्रम में ऐड होते हैं ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 1/R2। तो इसमें पूछा क्या स्टेटमेंट नहीं मिले, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो मैंने बताया यूपी, यानी उत्तल कोई दर्पण भी हो या फिर लेंस भी हो, दोनों की पी पॉजिटिव होती है। कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम 2 यौगिक कौन से, कीटोन के कौन से हैं, तो कीटोन की शुरुआत यहाँ से होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे एसीटोन बोलते हैं। 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन कह सकते हो, 2 प्रोपेऑन, और इसे एसीटोन कहेंगे। और इस प्रकार इसमें 4 कार्बन होगा तो 2 ब्यूटेऑन हो जाएगा। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र पूछा है, तो लेंस में m बराबर V/U है और दर्पण में -V/U है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायस्टोलिक हृदय स्थिति में क्या होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक्स का पूछा है। अब देखिए डायस्टोलिक में शिथिलन होता है। अब हृदय का काम क्या होता है, रक्त को पंप करता है, आगे आपके जो टिश्यू हैं, अंग है, वहाँ पर ब्लड जाता है, वो हार्ट पंप करता है। जब कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी जब सिकुड़न ज़्यादा होगी, पहले तो जब पूरा आपके रहता है, ये मान लेता हूँ मैं, 2 स्थिति है, एक में है ज़्यादा सिकुड़न है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, और दूसरे में हो शिथिल है। तो शिथिल अवस्था में डायस्टोलिक है, जब वापस ब्लड आ जाता है और जब पंप करता है तो प्रेशर से आगे जाएगा टिश्यू में, तो वो सिस्टोलिक है। उसमें आपकी जो वेसल्स रहती हैं, यानी जो वेन और आर्टरी में प्रेशर पड़ता है वो सबसे ज़्यादा रहता है सिस्टोलिक कंडीशन में, और डायस्टोलिक में कम रहता है। तो बीपी 2 रेंज में रहती है ना, 80 से 120 है, तो ये डायस्टोलिक स्थिति है कम प्रेशर वाली। तो इसमें कोई स्टेटमेंट दिए गए थे, ये कुछ स्टेटमेंट आधारित ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जो कैंडिडेट 1 लाइनर देख कर गए होंगे, पूरा एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उनको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बाकी साइंस इनकी अच्छी हैं, करंट अफेयर्स के 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं 20 में से, इजीली क्रैक हो जाएगा। बाकी आप मैथ्स वगैरह का रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना टफ किस टाइप से पूछा जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट उसमें बेहतर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ, उसके बाद PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, कुछ एफिलिएट इनकम हो जाएगी। धन्यवाद।